सीधी चेतावनी जो है वो पाकिस्तान की सरकार को है। 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया गया इस पूरी खबर पर। ज्यादा चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मेजर रिटायर्ड जनरल जेके बंसल, रक्षा विशेषज्ञ हैं आप, हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर इरशाद अहमद, नेता पीएमएल की तरफ से आप भी हमारे साथ जुड़ गए। आप दोनों का बहुत स्वागत है न्यूज नेशन पर। सबसे पहले सवाल डॉक्टर इरशाद अहमद जी आप ही से, इतना बड़ा घटनाक्रम हो गया, क्या जानकारी इस पूरे मामले में? कितने लोगों को छुड़ा लिया गया है? क्या हालात वहां पर बने हुए हैं? बहुत शुक्रिया जी। मैं ये कहूँगा बड़ा दुखी दिन है हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान में रहने वालों के लिए, पूरी दुनिया में मुसलमानों के लिए कि दहशतगर्द पनप रहे हैं, दहशतगर्द अपना सर उठा रहे हैं, जबकि हम मुसलसल दहशतगर्दी को खत्म करने पे लगे हुए हैं। पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तान के लोग। दूसरी बात यह है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तान की फौज, हम सब एक पेज पे हैं और इस वक्त दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे इंशाअल्लाह। दूसरा, आपने सवाल किया कितने लोगों को छोड़ा गया। इस वक्त तक मेरे आर्मी के जवानों ने 104 के करीब लोगों को छुड़वाया जो कि अपने घरों को पहुंच गए। जो जख्मी है वो हॉस्पिटल में मौजूद हैं। देखें, दहशतगर्द आप बात करते हैं बलोच की, मैं कहता हूँ बलोच नहीं है ये दहशतगर्द है। दहशतगर्द की ना कौम होती है, ना नस्ल होती है, ना इंसान होता है। वो जानवर भी नहीं होता, क्योंकि जानवर का भी कोई नाम होता है। दहशतगर्द सिर्फ दहशतगर्द होता है जो कि इंसानों का दुश्मन, इंसानियत का दुश्मन होता है। देखें, आप लोग जितना प्रोपेगेंडा, जितने आप बाबेला कर रहे हैं, हम पाकिस्तान में नहीं चाहते थे कि लोगों को इतना दहशतगर्दों के बारे में बताया जाए। हम तो ये चाहते ये थे। अहमद साहब कोई प्रोपेगेंडा नहीं हो रहा है, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, आप ही की पाकिस्तानी सेना ने भी कुछ तस्वीरें रिलीज की हैं, वही हम टीवी स्क्रीन के जरिए दिखा रहे हैं। क्या प्रोपेगेंडा हम कोई नहीं चला रहे हैं? आपसे बस जानना चाह रहे हैं, क्योंकि आप वहां सरकार में नेता हैं, और जो आप कह रहे हैं जिन लोगों को छुड़ा दिया गया, उन्हीं लोगों की बाइट सामने आ रही है। वो कह रहे हैं कि बीएलए ने खुद छोड़ा है हमें, पाकिस्तानी सेना ने नहीं छोड़ा। ये हम थोड़ी कह रहे हैं, आप खुद सुनिए आपकी आवाम क्या कह रही है। नहीं, देखें, मैं ये कह रहा हूँ कि ये बीएलए वाले कह रहे हैं। बीएलए, पहले तो ये है कि मैं बार बार एक ही बात कर रहा हूँ आपके चैनल पे कि बलोच नहीं है ये दहशतगर्द है। एक तंजीम है जिसको फंडिंग हो रही है कहीं बाहर से, कहीं रात से, कहीं हिंदुस्तान से, कहीं लोगों से, कहीं अफगानिस्तान से। क्योंकि अफगानिस्तान में भी आप लोगों ने पंजे जमाए हुए हैं, वहां पर बैठकर भी आपने क्या कुछ नहीं किया। दहशतगर्दी खत्म हो गई थी, लेकिन एकदम सर उठाना दहशतगर्दी का, दहशतगर्दों का दोबारा से पाकिस्तान में आना, दोबारा से वायलेंस फैलाना, ये समझ से बाहर है। लेकिन क्योंकि हम इस वक्त बिल्कुल जाग रहे हैं, बिल्कुल हमारे इदारे, मेरे आर्मी, मेरे फोर्सेस, मेरे तमाम लोग इस वक्त, लॉ फोर्सेस एजेंसी इस वक्त इनको खत्म करने पे लगी हुई है। ठीक है, मरते हुए फड़फड़ाता जरूर है, इंसान हो या जानवर हो या कोई भी चीज हो या दहशतगर्द हो। अब ये दहशतगर्द अपने आखिरी अंजाम को पहुंचने वाले हैं, तो इन्होंने इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए हैं कि लोगों को बंदी बनाया जाए, लोगों को मारा जाए। आप ये देखते जाइए कि इंशाल्लाह बहुत जल्द हम इस पे काबू पाएंगे। अहमद साहब, आप लोग खुद उन पर अत्याचार कर रहे हैं, और यही वजह है कि वो लोग साफ ये कह रहे हैं कि हमें अपना बलूच दे दीजिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। और वाकई में वो दहशतगर्द होते, जिन्हें आप जानवर भी कह चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले, तो वो तो आपके आवाम को रिहा नहीं करते, वो तो वहीं पर मारकाट मचा देते, बड़ा नरसंहार हो जाता वहां पर। वो तो छोड़ रहे हैं, वो तो अल्टीमेटम आपको दे रहे हैं। उन्होंने सिर्फ रखा हुआ है पाकिस्तानी सैनिकों को, सेना के आपके लोगों को, बाकी जो आम लोग हैं उन्हें वो रिहा कर रहे हैं। नहीं रिहा कर रहे हैं, तो आपने तो पहले उन पर जुल्म ढाया, तो दहशतगर्दी की कैटेगरी में तो फिर आप भी आए ना सर। देखें, हमने जुल्म किस पे, दहशतगर्द पे कौन जुल्म कर सकता है? दहशतगर्द होता कौन है? दहशतगर्द की नस्ल क्या है? दहशतगर्द होता क्या है? आप कैसी बात करें? दहशतगर्द पे जुल्म नहीं करेंगे तो करेंगे आप पे या मुझ पे जुल्म करेंगे इदारे? दहशतगर्द को मारना चाहिए, आपको भी चाहिए होश के नाखून ले लें। आपको भी चाहिए कि खित्ते के लोग हैं आप भी, आपको भी चाहिए कि हम भी इसी सरजमीन पे रहने वाले लोग हैं। जब तक इनको हम लोग मिलकर के खत्म नहीं करेंगे, ये खत्म नहीं होने वाले। ये कल को, आज हमारे पास है, हमारे भाइयों को मारे, कल को आपके लोगों को मारेंगे, फिर क्या होगा? लेकिन हम इंशाल्लाह आपका साथ देंगे। अहमद साहब, जो जुल्म ढाया है वो वही कह रहे हैं, हमें हमारा हिस्सा दीजिए, आप अपने लोगों को ले जाइए। मैं बंसल साहब को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी। जेके बंसल साहब भी साफ तौर पर अहमद साहब कह रहे हैं कि ये दहशतगर्द हैं, मतलब ये दिस इज गोइंग टू बी एपिक, ये बहुत बड़ा होता जा रहा है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये बहुत बड़ा हॉस्टेज रेस्क्यू भी होगा। लेकिन जो लोग निकले वो तो खुद कह रहे हैं बीएलए ने छोड़ा है, वो तो सबको मार काट मचा सकते थे, खून खराबा हो सकता था, लेकिन वो इंतजार कर रहे हैं और 48 घंटे का समय भी दिया उन्होंने। गुड मॉर्निंग रंजना, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग ऑन योर पॉपुलर चैनल। देखिए, उन्होंने कल ही छोड़ दिया था, जो उन्होंने साफ कहा था कि सिर्फ सैनिकों को जो है रखना, बाकी किसी को नहीं रखा उन्होंने। और ये जो एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं जो पाकिस्तानी आर्मी और जिस जैसे
जनाब कह रहे हैं अपने इरशाद डॉक्टर इरशाद कि जो है दहशतगर्द जो जैसे मोहम्मद है, लश्कर तैयबा है, हाफिज सईद है, ये तो इनके देश में ही रहते हैं, वो भी तो दहशतगर्द हैं। तो कहते हैं दहशतगर्द तो बलूच लिबरेशन आर्मी है, इनके साथ में टीटीपी और सिंधु प्रदेश ये सब मिल गए हैं, क्योंकि ये बिल्कुल जो संसाधन का दोहन कर रहे हैं, जो वहां पर कॉपर निकलता है, सोना निकलता है, गैस निकलती है, उनको सबका जो इस्तेमाल ये चीनी कंपनी को दे रहे हैं BRI के अंदर में। और वहाँ पे बहुत बड़ा ग्वादर में जो पोर्ट बनाया हुआ है, वहाँ पर बलूचिस्तानी वाले लोगों को, बलूच के लोगों को घुसने नहीं दिया जाता। एक बहुत बड़ा एयरपोर्ट बनाया है जिसकी कैपेसिटी 4 लाख पैसेंजर हैंडल करने की, जबकि ग्वादर की पूरा जनसंख्या जो है वो सिर्फ 90,000 है। अब इनको देखते हैं अभी क्या क्या, वहाँ पे पैसेंजर तो जाते नहीं है, तो इन्होंने चाइना ने उसको ब्यूचर हाउस बना दिया। ब्यूचर हाउस बनाने में गधे पहले वो जिंदा ले जाते थे चाइनीज, अब उनको मार करके उनके खाल हड्डी मांस ले जाते हैं, और वो जो कि बलूच इसको कहते हैं कि जो है वो उनके लिए ठीक नहीं है। वो गधों को बहुत चाहते हैं क्योंकि गधे उनके बहुत काम आते हैं। तो इस तरह की जब एक्टिविटी वहाँ होगी और जो जिस तरह के अत्याचार पाकिस्तान और पाकिस्तान की सेना कर रही है, तो वो तो ऐसा तो होना ही है। बलूचिस्तान तो चाहता है कि अपना देश बने। 43% जो है टोटल एरिया है पाकिस्तान का बलूचिस्तान पे, और बहुत जल्दी ही जो है अब पाकिस्तान से अलग हो जाएगा बलूचिस्तान, और यही वो कोशिश हो जा रही है। इनकी मिलिट्री का इनका कोई। ठीक है डॉक्टर इरशाद, जवाब दीजिए डॉक्टर इरशाद। मैं इन्हीं बातों पे आप लोगों के हैरान होता हूँ। बंसल साहब, कहाँ दहशतगर्दी, कहाँ गधे खाना, आप कैसी उल्टी सीधी बातें करते। देखिए, आप लोगों की जुबान पर वो सच आ जाता है जो आपके दिलों में है, जो दिमाग में है। मैं आपको हमेशा आपके चैनल्स पे कहता हूँ, खुदारा सोच बदलिए। जब तक आप सोच नहीं बदलेंगे, खित्ते में अमन नहीं आएगा, दहशतगर्दी खत्म नहीं होगी। आज हम शिकार हैं, कल को आप शिकार होंगे। मैं आपको ये कहना था कि इंशाल्लाह हम आपकी मदद जरूर करेंगे जब दहशतगर्दी होगी, लेकिन हमारे मुल्क में दहशतगर्दी हो रही है, हम उन दहशतगर्दों से ज्यादा दहशतगर्दी फैलाने पे लगे हुए हैं। आप ये देखिए कि कहाँ चाइना, कहाँ गधे की खाल, गोश्त आप खाते हैं, खाल चाइना लेकर के जाता है। ऐसी बातें मत करें, खुदारा ऐसी बातें मत करें। इस वक्त बात करें आप दहशतगर्दी के खिलाफ कमा की, इस वक्त बात करें दहशतगर्द को मारने की, इस वक्त बात करें कि वो लोग जो मजलूम है, जिनको बंदी बनाया हुआ दहशतगर्दों ने, उनकी निजात की बात करें। ठीक है, ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है और इसमें जो तस्वीरें सामने आ रही है वो हालात को बयां कर रही है साफ तौर पर कि पाकिस्तान में चल क्या रहा है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर इरशाद और बंसल साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।